और अब मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की एक ऐसी प्रतिनिधि वैज्ञानिक कवित्री को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो उत्सव धर्मी विज्ञान लेखन नहीं करती कि किसी आयोजन में जाना है तो विज्ञान की कविता लिख ली। मेरा मानना यह है कि शायद उनके डीएनए में विज्ञान है, उनकी सोच में विज्ञान है। वो विज्ञान की एक इतनी श्रेष्ठ कवित्री हैं, लेखिका हैं। हिंदुस्तान की किसी भी पत्रिका को अगर देखेंगे तो अगर उसमें डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा का आलेख न हो तो समझिए वो स्तरहीन पत्रिका है। उन्होंने अपनी एक इतनी हैसियत बनाई है विज्ञान लेखन में और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा को, जो गोवा से ही हैं और विज्ञान लेखिका हैं, प्रतिनिधि कवित्री हैं, सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और रचना पाठ करें। डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा। मूलतः विज्ञान लेखिका हैं। वर्तमान में वे गोवा में रहकर स्वतंत्र विज्ञान लेखन कर रही हैं। उन्होंने डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से वनस्पति शास्त्र में एमएससी और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं। उनकी पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अंटार्कटिक विज्ञान और समुद्र विज्ञान सहित विज्ञान के विविध विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी में कुल 21 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा के विज्ञान एवं सामयिक विषयों पर लगभग 500 लेख देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। देश के विभिन्न संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अब तक लगभग 100 आमंत्रित व्याख्यान उन्होंने दिए हैं। भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रतिवर्ष आयोजित करवाए जाने वाले देश के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान कवि सम्मेलन में लगातार 2 बार उन्हें विज्ञान कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से उनके 50 से अधिक कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा को उनकी पुस्तक भारतीय अंटार्कटिक संभारतंत्र के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से भारत सरकार के राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, चाणक्य सम्मान, सावित्री बाई फुले सम्मान, विज्ञान साहित्य रत्न सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के राष्ट्रीय विज्ञान कवि सम्मेलन में डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। स्वागत है आपका। स्वागत। आज के कवि सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय नीरज सर को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी जितने साथीगण हैं उन सभी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ने अपने राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मुझे अपनी प्रस्तुति का अवसर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं आज की अपनी कविता, जिसका विषय जैव विविधता है, जैसा कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, उस पर ये कविता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो जैव विविधता जो है वो 3 तरह से परिभाषित की जाती है। एक जीन के आधार पर, एक प्रजातियों के आधार पर और एक परितंत्र यानी पारिस्थितिक इकोसिस्टम के आधार पर। तो उसके आधार पर मैंने इस विज्ञान कविता की रचना की है। तो प्रस्तुत है जैव विविधता। धरती के घर आंगन में कितनों का जीवन पलता है। धरती के घर आंगन में कितनों का जीवन पलता है। कहता है विज्ञान यही तो जैव विविधता है। कहता है विज्ञान यही तो जैव विविधता है। भोज बनाते पादप गण खाकर हर प्राणी सोता है। भोज बनाते पादप गण खाकर हर प्राणी सोता है। और विशेष इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि खाद्य जाल के डोरों ने बांधा नैसर्गिक रिश्ता है। वसुधैव कुटुंबकम का मानो प्रकृति संबंध संवरता है। और संबंधों की पावन ऊर्जा में हर जीवन रोता हंसता है। और धरती के घर आंगन में कितनों का जीवन पलता है। कहता है विज्ञान यही तो जैव विविधता है।
वाह वाह। अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव, अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव, करोड़ों प्राणी वृक्षों की, करोड़ों प्राणी वृक्षों की जाने कितनी मिलती नस्लें, कि करोड़ों प्राणी वृक्षों की जाने कितनी मिलती नस्लें, कुछ तो इतनी मिलती जुलती, कुछ तो इतनी मिलती जुलती, भिन्न भिन्न दिखती कुछ शक्लें, और अन्न बीज एक हो फिर भी, अन्न बीज एक हो फिर भी, किस्म किस्म की उगती फसलें। और इस सब का कारण क्या है कि जीवों के जीनों के कारण, जीवों के जीनों के कारण वंश वंश यूं सृजता है, कहता है विज्ञान यही तो जीन विविधता है, वाह वाह वाह। वाह कहता है वाह वाह विज्ञान वाह। यही तो जीन विविधता है। और धरती के घर आंगन में कितनों का जीवन पलता है, कहता है विज्ञान यही तो जीव जैव विविधता है। अगली पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी सर। अदृश्य रूप में सर्वव्यापते, अदृश्य रूप में सर्वव्यापते, अरबों सूक्ष्म जीव अचंभे, अदृश्य रूप में सर्वव्यापते, अरबों सूक्ष्म जीव अचंभे, धरती पर रेंगते उड़ते लाखों लाखों कीट पतंगे, और शैवालों कवकों पर भारी, शैवालों कवकों पर भारी, ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिनार, शेर तेंदुए चीते आदि करते स्वच्छंद विपिन विहार। वाह कि शैवालों कवकों पर भारी, ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिनार, शेर तेंदुए चीते आदि करते स्वच्छंद विपिन विहार, मीन पेंगुइन और सरीसृप, वाह मीन वाह। पेंगुइन और सरीसृप, बम भर उड़ते खग आकाश, जंगल जंगल फैले कितने, शीशम महुआ और पलाश। कि जंगल जंगल फैले कितने, शीशम महुआ और पलाश, और बीज बीज से तरु विन्यास, बीज बीज से तरु विन्यास, हर प्राणी प्राणी उपन्यास, कोशा कोशा सजाती जाती, कोशा कोशा सजाती जाती, वर्गों की वृत्तीयता है, और कहता है विज्ञान यही तो जातीय विविधता है, और कहता है विज्ञान यही तो जातीय विविधता है। धरती के घर आंगन में कितनों का जीवन पलता है, कहता है विज्ञान यही तो जैव। वाह 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 बहुत। जल स्थल, तीसरा रूप देखिए जैव विविधता का, कि जल स्थल पारिस्थितिक सदन, जल स्थल पारिस्थितिक सदन, पारिस्थितिक सदन। टुंड्रा टैगा वर्षावन झाड़ी उपवन, टुंड्रा टैगा वर्षावन झाड़ी उपवन, समुद्र सरिता के शैवाल, समुद्र सरिता के शैवाल, जल निवसित प्रवाल घड़ियाल, मरुस्थलों के तपते संघर्ष, मरुस्थलों के तपते संघर्ष, हिम ध्रुवों में कुछ रहते सहर्ष, हिम ध्रुवों में कुछ रहते सहर्ष, और 36 विश्व जैव तप्त स्थल, 36 विश्व जैव तप्त स्थल, कितने घोंसले कितने महल, तृण तृण कण कण मिलते अनगिनत जीव विचित्र, तृण तृण कण कण मिलते अनगिनत जीव विचित्र, धरती के क्षण क्षण खिंचते कितने अप्रतिम दृश्य सचित्र, पृथ्वी के फेफड़े ओ रक्षक, पृथ्वी के फेफड़े ओ रक्षक, उष्ण कटिबंधीय वन वर्षा तक्षक, शाक मांस भोजन के भक्षक, जैव विविधता के संरक्षक, शाक मांस भोजन के भक्षक, जैव विविधता के संरक्षक, तंत्र तंत्र में बसी हुई जीवों की वरीयता है, कहता है विज्ञान यही तो पारितंत्र विविधता है, कहता है विज्ञान यही तो पारितंत्र विविधता है, और धरती के घर आंगन में कितनों का जीवन पलता है, कहता है विज्ञान यही तो जैव विविधता है। और अंतिम पद पर मैं ध्यान चाहूंगी कि किस तरह से हम मनुष्य अपनी स्वार्थता के लिए इस जैव विविधता को दांव पर लगा रहा है, कि जैविक संसाधन और भोजन, जैविक संसाधन और भोजन बनता पारिस्थितिक संतुलन, जैविक संसाधन और भोजन बनता पारिस्थितिक संतुलन, प्रकृति स्वाभाविक संपत्ति, प्रकृति स्वाभाविक संपत्ति, जैव विविधता बड़ी विपत्ति,
जैव विविधता, बड़ी विपत्ति, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातीय आक्रमण, पल पल बढ़ता विकट संक्रमण, प्राकृतिक आवासीय विखंडन, संकट में जीवों का जीवन, प्राकृतिक वाह, वाह। आवासीय विखंडन, संकट में जीवों का जीवन, कृषि वानिकी व्यवसायों में पसरी, कृषि वानिकी व्यवसायों में पसरी, मानव जनित स्वार्थता है, रोती प्रकृति कहती है, यही तो जैव विवशता है, कि रोती प्रकृति कहती है, यही तो जैव विवशता है, ह्रास हो रही जैव विविधता, संरक्षण में ही गुणवत्ता है, ह्रास हो रही जैव विविधता, संरक्षण में गुणवत्ता है, समझाता विज्ञान जीवों की महत्ता है, धरती के धरांगन में कितनों का जीवन पलता है, कहता है विज्ञान यही तो जैव विविधता है, कहता है विज्ञान यही तो जैव विविधता। अब बहुत सुंदर और वैज्ञानिक चेतना से लैस कविताएं, जिसकी बिंब और प्रतीक बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, और उन्हें कह सकते हैं कि वो सिंथेटिक भी हैं, हर्बल भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, सब कुछ मिलाकर एक वैज्ञानिक कविता। सचमुच में जहाँ प्रयोगशालाओं से निकाल कर जो टेस्ट ट्यूब में रहते हैं या अनुसंधान के बीकर में रहते हैं, वहां से शब्दों को निकालकर कविता की नागरिकता देना बड़ा मुश्किल काम है। शुभ्रता मिश्रा कर रही हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। सचमुच में ये वैज्ञानिक कविता है, और इस प्रकार ही विज्ञान का प्रसार हो सकता है कि जो बहुत जटिल शब्द हैं, अगर हम उन्हें प्रचलन में लाएंगे तो वो निश्चित रूप से आम जनता तक पहुंचेंगे।